हेलो भाइयों, मैं विनीत पंगाल। सामने अपने जो ट्रैक्टर खड़ा भाई, फार्म ट्रैक 60। इवन कोई भी ट्रैक्टर हो भाई, उसमें कंपनियां कुछ ग्रीस पॉइंट देती है भाई, जहाँ पर लुब्रिकेशन के लिए कोई और ऑयल नहीं डलता। वहाँ पर कई हिस्सों में ज़्यादातर आपको ग्रीस ही डालना पड़ता है। तो आज फार्म ट्रैक 60 T20 EPI के भाई मैं आपको ग्रीस पॉइंट बताने वाला हूँ इस वीडियो में भाई। तो बिना किसी देरी के भाई बता देते हैं आपको। कल ही हमने इस ट्रैक्टर में ग्रीस किया था भाई। पहले जो ट्रैक्टर आते थे उनमें बहुत ज़्यादा ग्रीस पॉइंट होते थे भाई, जिनकी समय पर मेंटेनेंस नहीं हो पाती थी, इसलिए ट्रैक्टर की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती थी। लेकिन अब कंपनियों ने जो ग्रीसिंग पॉइंट है वो कम करने शुरू कर दिए हैं। तो इसमें मैं आपको ग्रीसिंग पॉइंट दिखाता हूँ। ये मेन होते हैं भाई आपके आगे वाले एक्सल में। आगे वाले एक्सल में अगर हम बात करें भाई, तो सबसे पहला होता है आपका, चाहे आपका ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग हो या फिर आपका ट्रैक्टर सिंपल हो, उसमें भाई यहाँ पर होता है। ये देखो कल ही ग्रीस किया था, तो मेरी उंगली पर आपको थोड़ा सा ग्रीस अगर नज़र आ रहा हो तो ये आप देख सकते हो भाई। और उसके बाद होता है भाई यहाँ पर अब के अंदर होता है भाई, इसका एक सेकेंड आगे की तरफ होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा भाई, यहाँ पर दूसरा ग्रीसिंग पॉइंट होगा भाई। और तीसरा होता है फिर ये स्पेंडल में। स्पेंडल में मैं दिखाता हूँ अब आपको कवर होता है यहाँ पर भाई। ये रहा बिल्कुल बीच में स्पेंडल के 3 ग्रीस पॉइंट हो गए भाई। फिर चौथा होता है जो आपके एक्सल की सेंटर पिन होती है, इसके ऊपर भाई। चौथा आप यहाँ पर देख रहे हो भाई, सेंटर पिन के बिल्कुल नीचे होता है भाई ये। और फिर इसी साइड आ जाते हैं तो हम यहाँ पर फिर से एक यहाँ पर हो गया आपका, फिर एक इसमें हो गया है। इस टायर का किस तरफ है, 1 मिनट भाई। ये रहा भाई यहाँ पर, अगर आपको दिख गया होगा। और फिर एक यहाँ पर स्पेंडल पर होगा भाई बीच में इसका, 1 मिनट। ये रहा भाई। बात ये हो गई, जो आपके 7 ग्रीसिंग पॉइंट है भाई, वो आपके अगले हिस्से में है पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर के, मतलब जो डबल एक्टिंग है। अगर आपका ट्रैक्टर सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है तो उसमें और भी ज़्यादा ये हो जाएंगे भाई। फिर इससे आगे अगर हम बात करें भाई, तो कई ट्रैक्टरों में जो आपका ये ब्रेक पेडल है भाई, इस पर एक यहाँ पर होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर नहीं है। इसमें आपका जो ग्रीसिंग पॉइंट है भाई वो है जो ये इसकी पीछे ये चली गई, मेरी उंगली जहाँ पर लगी हुई भाई इसकी पीछे की साइड, वो आपको मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको वहाँ पर करना पड़ेगा भाई गले जाकर। ये देख लो उंगली के ग्रीस लग गया है। मतलब आपका ये ब्रेक पेडल है जो सीधे चली जाती है रोड, और ये यहाँ पर है भाई बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया भाई 7, 8वां हो गया भाई। अब मैं आपको 9वां दिखाता देता हूँ। पीछे की तरफ आ जाते हैं भाई। ग्रीस करते समय टॉप लिंक में आपको खोल कर ज़रूर मोबिल करना चाहिए भाई। ग्रीस इसमें क्योंकि हम खोलते और बंद करते हैं इसको तो रेत आ जाता है। मोबिल रेत मिट्टी को काट देता है, डस्ट को, और ग्रीस अपने ऊपर चेप लेता है भाई। इसलिए टॉप लिंक पर कभी भी ग्रीस मत लगाना भाई। इसमें आप मोबिल का यूज़ कर सकते हो, इसको खोल कर, और इसमें थोड़ा थोड़ा मोबिल लगा सकते हो, फिर आपकी ये स्मूथ हो जाएगी भाई, वरना ये भी बहुत टाइट हो जाती है। एक भाई जब भी आप ग्रीस करो इन गोलियों में ज़रूर दे दो भाई। इसमें कोई ग्रीसिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें आप दे सकते हो। फिर आपकी जो आर्म होती है भाई, ये वाली, इसकी देखो भाई लिफ्ट आर्म है ये रही, इस पर यहाँ पर ये रहा इसका ग्रीसिंग पॉइंट। इस पर भी है भाई, लेकिन इस पर यही सेम अंदर की साइड है भाई। यहाँ पर मेरी उंगली लगी हुई, ये रहा, आपको दिख गया। 8, 9, 10 ग्रीसिंग पॉइंट हो गए भाई। एक फिर अगर हम आगे किल्च वाली साइड आ जाते हैं तो यहाँ पर मिलेगा भाई, यहाँ पर आपका किल्च का पेडल है, और जो इसकी वायर है ये रहा भाई। एक 7, 8, 9, 10, और ये 11वां हो गया भाई। 11वां ग्रीसिंग पॉइंट ये है। और एक वहाँ पर देख लेते हैं भाई अंदर है या नहीं है। कई ट्रैक्टरों में आता है, कई में नहीं आता है भाई। इसमें वहाँ पर है भाई, मतलब एक गोली सी की जगह है, वो दिखा नहीं सकता मैं आपको, लेकिन यहाँ पर भी इसमें एक ग्रीसिंग पॉइंट है, मतलब आपके पायदान के नीचे वहाँ पर। तो
कुल मिलाकर 12 हो गए भाई ग्रीसिंग पॉइंट फार्म ट्रैक 60 EPI T20 सुपर मैक्स में भाई। और भी मतलब ये अगले हिस्से वाले तो भाई सभी ट्रैक्टरों में लगभग सेम पाते हैं, और मतलब सेम होते हैं सभी ट्रैक्टरों में। इससे ज़्यादा आपके बढ़ सकते हैं लेकिन इनसे आपके घट नहीं सकते। और ये जो ग्रीस भाई हमने कल ही किया था, इसकी छोटी सी क्लिप भी मैं ऐड कर दूंगा। जो इनमें यहाँ पर पावर स्टीयरिंग की गोलियों में भाई यहाँ पर नीचे हमने ग्रीस किया ना, उससे स्टीयरिंग इसका स्मूथ हो गया है। मतलब कार से भी ज़्यादा स्मूथ अब स्टीयरिंग हो चुका है भाई। पावर स्टीयरिंग में भी फ़र्क पता चलता है। अगर आपका ट्रैक्टर मैनुअल स्टीयरिंग वाला है तो उसमें आपको दिन रात का फ़र्क पता चल जाएगा भाई। पावर स्टीयरिंग जैसा आपका ट्रैक्टर चलने लग जाएगा कुछ हद तक। ग्रीस पॉइंट कंपनियां भाई वहाँ पर देती हैं, जो कोई भी कंपनी जहाँ पर आपका और कोई लुब्रिकेशन ऑयल ना जा सके। जैसे मतलब इंजन में है, पुराने ट्रैक्टर में कईयों में इंजन में भी आता था कई जगह पर, लेकिन अभी इनमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनमें पूरा मोबिल जाता है। और पिछले गियर बॉक्स और बैक एक्सल में भाई इनमें सीएल डलता है, तो उनमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आपकी ये पावर स्टीयरिंग है, इसके लिए यहाँ पर आपको एक अलग से बोतल दे रखी है इसके अंदर, उसमें भी पावर स्टीयरिंग के लिए भी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपका फ्रंट एक्सल है, जो आपकी लिफ्ट वाली आर्म है, उनमें भाई लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप ये समय समय पर करते रहोगे, और समय का भी भाई ऐसे अगर आप एक सर्विस करवाते हो तो ये भी आप घर पे ही कर सकते हो भाई। एक 400-500 रुपये की तो लोकल ग्रीस गन आ जाती है, और 1000-1200 रुपये की भाई ओरिजिनल ग्रीस गन आ जाती है। और जो फार्म ट्रैक 60 में तो ये खासकर दिक्कत है, और ट्रैक्टरों में भी बन जाती है। अगर आप इनको समय समय पर ग्रीसिंग इसमें नहीं करते हैं तो आपके फ्रंट जो अगला हिस्सा है इसमें से हवा जाने लग जाएगी भाई। 4x4 ट्रैक्टर्स में यहाँ पर भाई वो तेल चलता है, उसमें मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन पावर स्टीयरिंग वाली रॉड में तो उसमें भी भाई ज़रूर डलेगा भाई। तो अगर आप अपने ट्रैक्टर के छोटे छोटे ध्यान घर पर ही रखोगे तो आपका ट्रैक्टर भाई लंबे समय तक आपका साथ दे सकता है। ग्रीसिंग के लिए ना हमें किसी मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत भाई। एक ग्रीस गन अपने घर पर ले आओ, और आधी किलो ग्रीस भाई लग जाता है इसमें। कलम नहीं, इसमें पूरे ट्रैक्टर में जो मैंने आपको ये 10-12 पॉइंट दिखाए हैं सभी में ग्रीस करा था, तो लगभग आधी किलो ग्रीस इसमें लग गया था भाई। 250 रुपये का वो डब्बा आया था। कोई बढ़िया ग्रीस आप कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको 250-300 घंटे देखने की ज़रूरत नहीं है, इवन 500 घंटे देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, इन गोलियों में आप ज़रूर कर लेना भाई। इनमें जर लगा हुआ था तो हमने पहले इसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डाल के जो जर है वो कट गया, और बाद में इनमें मोबिल डाल दिया था भाई। मोबिल डाल देते हो तो दी बेस्ट है, वरना ग्रीस तो इनमें थोड़ा थोड़ा पे कर ही लेना भाई। ठीक है दोस्तों, यही थी मेरी वीडियो। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने ट्रैक्टर को भाई लॉन्ग लाइफ तक रख सकते हैं। अगर आप ये हरकत करते हैं तो मिस्त्री से आप सर्विस करवाते हैं उस टाइम भाई कह के ज़रूर करवा ले मिस्त्री। उसकी अलग से अपनी कोई 20-30 रुपये लेबर ले लेगा, लेकिन उसमें ग्रीस अपना बढ़िया डालना भाई, क्योंकि मिस्त्री ऑलवेज भाई कभी भी बढ़िया ये ग्रीस नहीं डाल सकता है, क्योंकि वह अपनी बचत देखता है भाई। सर्विस करवाते हो तो बेटर यही रहता है, आप अगर बाहर से सर्विस करवा रहे हो तो भी भाई अपना जो मोबिल सीएल जो भी ट्रैक्टर में तेल डलता है वो भाई खुद के बाहर से मिस्त्रियों को ला कर दो, और अपना उनको लेबर दे दो, उन पे डलवा लो। और बाकी कंपनियां अपनी जो इनकी वर्किंग मैनुअल आती है उसमें आपका मेंशन कर देती है कब आपको ग्रीसिंग करनी चाहिए, कब आपको टैपेट चेक अपनी टैपेट क्लियरेंस करवाना चाहिए। तो वो आप कोई भी ट्रैक्टर लें तो उसकी ऑपरेशन मैनुअल बुक आती है भाई एक साथ में, वो ज़रूर से आप डीलर से लें भाई। उसमें आपका पूरा ट्रैक्टर का मेंटेनेंस चार्ट होता है लगभग 15,000 घंटे तक का भाई, तो वो आप डीलर से ज़रूर लें भाई। ठीक है दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना भाई।